जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 6 जून। तो हम इस वीडियो में 6 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डलवा दी है। वहाँ ऐप की लिंक भी है, तो आप ऐप भी इंस्टॉल ज़रूर कर लेना। और अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने 2022 फाइनल एशिया चैम्पियनशिप जीती है? तो 2022 की फाइनल एशिया चैम्पियनशिप है वो किसने जीती है? तो ये अर्जेंटीना ने जीती है। किसने? अर्जेंटीना ने है वो 2022 की फाइनल एशिया चैम्पियनशिप है वो जीती है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए है वो अभियान, कौन सा अभियान, आंचल अभियान शुरू किया है? तो ये किस राज्य ने किया है? तो ये राजस्थान राज्य ने किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य, राजस्थान राज्य द्वारा है गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए है वो आंचल अभियान है वो प्रारंभ किया गया है। तो आप याद रखना, आंचल अभियान कब किया गया है? 4 जून को। डेट भी याद रखना, आंचल अभियान 4 जून को स्टार्ट किया गया है राजस्थान के द्वारा। तो आप याद रखना। 5 जून को कौन सा किया गया था? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को अनुप्रति कोचिंग योजना भी स्टार्ट हुई थी 5 जून 2021 को। और 1 मई 2021 को कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी अच्छी योजना चिरंजीवी योजना है वो प्रारंभ की गई थी? कब? 1 मई 2021 को। और अडानी समूह द्वारा है वो हाइब्रिड पावर प्लांट है वो कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो इसके बारे में अपन ने 3 दिन पहले ही चर्चा की थी। तो वो जैसलमेर में लगाया जा रहा है। कहाँ? जैसलमेर में। और अभी 2021 से ये प्रस्तावित था भारत का 52वां टाइगर रिजर्व, लेकिन अब है वो पूर्णतः घोषित कर दिया। तो रामगढ़ विस्तारी, तो टाइगर रिजर्व राजस्थान का चौथा है, और जो चौथा अभी नया बना है वो रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है। और वैसे इंडिया का पूछा जाए तो ये 52वां टाइगर रिजर्व है, तो आप याद रखना। कैपिटल इसकी जयपुर है, और जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित की गई है। और जयपुर में ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है वो बन रहा है। तो पहला कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में है। तो आप ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और इसके रिलेटेड अपन ने फैक्ट भी अपन ने चर्चा कर लिए। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ बनेगा? तो भारतीय वायुसेना IAF के द्वारा है वो हेरिटेज सेंटर है वो चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। कहाँ पर? चंडीगढ़ में है वो बनाया जाएगा। अब चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बाकी उसका पहला नाम मैंने स्क्रीन पर लिख ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। हाल ही में किस राज्य ने ACB 14,400 ऐप लॉन्च किया है? तो ACB 14,400 ऐप लॉन्च है वो आंध्र प्रदेश ने किया है। किसने? आंध्र प्रदेश राज्य ने है वो ACB 14,400 ऐप है वो लॉन्च किया गया है। तो ये नाम रखना याद, ACB 14,400 आंध्र प्रदेश के द्वारा। और आंध्र प्रदेश के द्वारा मिलान योजना भी स्टार्ट किया गया, मिलान अभियान है वो भी स्टार्ट हुआ है 2022 में विशाखापट्टनम में। और फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो वो आंध्र प्रदेश ही है। और स्कोच ऑफ गवर्नेंस में पहले स्थान पर आया है कौन सा राज्य? तो वो आंध्र प्रदेश आया है। CM जगत मोहन रेड्डी साहब है, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्र हैं। और भाषा के आधार पर ये गठित होने वाला पहला राज्य था। जगन्ना विद्या दिवेना योजना और निगाह एफ कोविड फार्मा यहाँ पर की गई है। और नेशनल पार्क कौन सा है? पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वर, ये यहाँ कर नेशनल पार्क है। तो आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में
भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया है? तो भारत के साथ है वो विजन स्टेटमेंट है वो इजराइल ने अपनाया। किसने? इजराइल ने अपनाया है। कौन सा स्टेटमेंट? तो विजन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट अपनाया है किसने? इजराइल ने। तो चलिए थोड़ा सा इजराइल के बारे में जानते हैं। नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसाक हरजोग बने हैं। और अभी यूएई के द्वारा है इजराइल में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है और शी डोम का सफल परीक्षण किया गया है। इसाक हरजोग यहाँ के क्या बने हैं? वो नए राष्ट्रपति बने हैं। तो आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में आक्रामकता के लिए के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आक्रामकता शिकार के बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 4 जून को मनाया गया है। कब? 4 जून को बनाया गया है। तो आप याद रखना 4 जून को आक्रामकता शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। अब इससे पहले अपन 3 दिवस है वो जून के याद किए हैं। चलिए रिवाइज करवाता हूँ, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको याद करवाता हूँ। 1 जून तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस 1 जून को, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। और विश्व साइकिल दिवस में उत्पादक अपना देश कौन सा है? तो तीसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर उद्योग में है। तो आप याद रखना वर्ल्ड में। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिकार सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? तो ये किस राज्य ने जीता है? संयुक्त राष्ट्र विश्व शिकार सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार है वो मेघालय ने जीता है। किसने जीता है? मेघालय द्वारा है ये पुरस्कार है वो अपने नाम किया गया है। अब मेघालय के द्वारा किया गया। थोड़ा सा अपन चलो मेघालय की ओर तरफ चलते हैं। तो मेघालय के बारे में चर्चा करते हैं। मेघालय तो मेघालय का 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को ये राज्य बना था। कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर सत्यपाल मलिक है और सीएम कॉनराड संगमा है। और जल नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है, आप याद रखना। तो इसका नया जिला भी बना है ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल्स। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस चलेगी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तीसरी एक्सप्रेस है वो पैसेंजर ट्रेन चलेगी, उसका नाम क्या है? तो मिताली एक्सप्रेस है। कौन सा? मिताली एक्सप्रेस। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में चलेगी। अब ये तीसरी चलेगी। तो अपने दिमाग में क्वेश्चन खटकेगा कि भी पहली और दूसरी कौन सी है? तो पहली और दूसरी कौन सी है? तो पहली तो वो मैत्री है। कौन सी? मैत्री, जो कोलकाता से ढाका के बीच में चलेगी। और दूसरी है वो बंधन है जो कोलकाता से फुलनाम तक चलेगी। तो आप याद रखना। इससे पहले अपन ने एक और देखा था जिसका ट्रेन चली थी और वो बुधवार और रविवार को वीक में 2 दिन ही चलेगी। और इसके बारे में अपन ने लगभग 28 मई को मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं देखता हूँ उस ट्रेन के बारे में कौन सा नाम है जो 2021 में बंद कर दी गई थी और अब वापस से चली है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किसने बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर का विमोचन किया है? तो ये किसने किया है? तो अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। किसने? अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा है वो बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक का विमोचन किया गया। अब बंदा सिंह बहादुर सिंह ये कौन है? तो ये 9 जून 1917 को इनका शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनकी ये शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 9 जून 1716 में है। वो क्या हो गए थे? महरौली में है, वो एक आंदोलन के तहत है वो शहीद हो गए थे और 3 जून को ये घोषणा कर दी है। अब 9 जून को शहादत दिवस भी मनाया जाता है और किसने की है? तो अर्जुन राम मेघवाल ने की है बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक की। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ट्रांसमिशन लाइन एसएसआर पावर किसने खरीदी है? तो एसएसआर पावर खरीदी किसने है? तो ये अडानी ग्रुप ने खरीदी है। किसने?
अडानी ग्रुप के द्वारा है। जो लाइट की जो ट्रांसमिशन लाइन थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, वो अडानी ग्रुप के द्वारा है, वो खरीद ली गई है। मई 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात कितना बढ़ा है? तो मई 2022 में है भारत का व्यापारिक निर्यात है वो 15.46। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 15.46 है वो व्यापार बढ़ा है। तो टोटल अब कितना हो गया है? तो अब टोटल है वो 37.29 हो गया है, बढ़कर है वो हो गया है, आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कुश्ती टूर्नामेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कुश्ती टूर्नामेंट में है वो साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक, दिव्या काकरान ने और मानसी अहवाल, इन दो तीनों ने जीता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। और माँ साक्षी मलिक है, इन्होंने है वो 2017 में भी ही स्वर्ण पदक है वो जीता था। तो ये आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है अपना, खेल संबंधी क्वेश्चन आ सकता है। और ये लास्ट डोज का क्वेश्चन था जिसका सही आंसर है वो 14 है। और काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उसका तहे दिल से शुक्रिया है। और 14 इसका आंसर है। और एक है इनमें मरणोपरांत है वो शौर्य चक्र है दिया गया है। और 14 इसमें शौर्य चक्र है और एक कीर्ति चक्र भी है। तो आप याद रखना। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। आपके आंसर का इंतज़ार मुझे बेसब्री से रहेगा। और अब मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए तैयार बैठा है, आप उस पर अपनी राय है वो रख सकते हो। मैं उस पर सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब मैं अपन कल वापस मिलते हैं इसी समय 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।